Hello guys, this is Satya welcoming you all in my channel Rimi Sanya Vlogs. Hope you all are good. We are back with a new vlog और कल आप लोगों ने मेरा मूड इतना अच्छा किया है, मतलब मुझे इतना अच्छा फील हुआ है कि आज से मेरे को मोटिवेशन आया कि सुबह से व्लॉग बनेगा। मूड चाहे जैसा भी हो, हालात चाहे जैसे भी हो, व्लॉग बनेगा, मतलब बनेगा। आप लोगों ने इतने कमेंट्स किए ना, वो जिसमें मैंने अपना हार्ट आउट किया है आप सबके सामने। आप लोग इतना कंसर्न दिखा रहे हो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। इट वॉज मच नीडेड एंड यू गाइज नो इट्स ऑल रियल, क्योंकि मैं सब रियल रॉ जैसे भी होता है वैसे ही शेयर कर देती हूँ। मेरे में कुछ खास एडिट वेडिट कुछ नहीं होता है, जस्ट रॉ व्लॉग्स आते हैं एंड आप लोग उसको इतना सपोर्ट करते हो। सो थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। यू गाइज रियली मोटिवेट मी। यू गाइज नीड अप्रिसिएशन, थैंक यू सो मच। मतलब इतना बड़े बड़े कमेंट्स आए हुए हैं, पैराग्राफ्स, मतलब प्रॉपर आप लोगों ने भी अपनी फीलिंग्स शेयर किया है मेरे टुवर्ड्स। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा। मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं है बयां करने के लिए कि कल आप लोगों ने मेरा मूड कितना अनलाइटन किया। मैं कृष्णा से डिस्कस कर रही थी, आज आपने मेरे ब्लॉग के कमेंट्स देखे एंड इट वॉज लाइक हाँ मैं आपने एक एक मैसेज पढ़ा है, मतलब लोगों ने कितना अच्छा लिखा है। मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। कोई तो है टाइम हो गया है 8:30 का, कृष्णा चले गए हैं। ये किसको नींद आ रही है, उनको मैंने पराठे और सब्जी बन रही थी, इतने गुरुजी वेट थोड़ी करते हैं, तो अचार के साथ पराठे ले गए, सब्जी अब बनी हुई है। एंड कान भी फिर मैं ऊपर आई थी तब उठ गई थी और मैंने अपना जीरा वाटर ले लिया है। यस, मैं अभी डाइटिंग पे स्ट्रिक्ट डाइटिंग नहीं कर रही हूँ एक्चुअली, जीरा वाटर ले रही हूँ क्योंकि ये डिटॉक्स है, ये तो बॉडी के लिए अच्छा ही है। दूसरा, अपने खाने पे थोड़ा सा कंट्रोल कर रही हूँ क्योंकि ओवर ईटिंग पे आ गई थी मैं। अगर मेरे आगे 3 पराठे मैं 3 खा लूँगी, 4 है मैं 4 खा लूँगी, उस स्टेज पे आ गई थी मैं। और आई थिंक जितना मैंने खुद को जाना है ये मैं तब करती हूँ जब मैं डिप्रेशन बहुत बड़ा वर्ड हो गया, मतलब जब मैं स्ट्रेस्ड होती हूँ या जब मैं बहुत सोच रही होती हूँ ना, तब मैं बिना सोचे समझे खा लेती हूँ, बहुत खा लेती हूँ। ऊपर से हंस रही होती हूँ लेकिन अंदर मेरे बहुत स्ट्रेस चल रहा होता है। परसों की रात तो लिटरली आप लोग मानोगे नहीं, मैं रात भर नींद में भी मेरे बुटीक ही चल रहा था। उस कस्टमर का काम ना, एक्चुअली ना इन दिनों फिज़िकली तो नहीं पर मेंटली बहुत स्ट्रेस थी मैं। इस वजह से काफ़ी कस्टमर्स का काम डिले हो गया, विच इज़ माई फॉल्ट ओनली। एंड एम्प्लॉयज़ का आप लोगों को पता ही है। आई वॉज ऑल अलोन। ये जो गाउन मैंने कल आपको दिखाया आज डिलीवर होगा, एक्चुअली प्रेस पे गया हुआ है रात को। उस गाउन में भी मतलब ए टू जेड चीज़ें मैंने की हैं, मतलब लाइनिंग लेके आना, फैब्रिक लेना, डाई कराना, फिर उसका डिज़ाइन मुझे अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि एट द एंड नाम मेरा आना है कि सानिया ने बनाया। वो पार्टी में पहना जाएगा तो इंसल्ट बुटीक की जाएगी। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि कुछ अच्छा आउटकम आए। अपनी तरफ से उस पर कुछ चेंजेस करना, बहुत सोचना, इस सब के चक्कर में सूट्स मेरे कहीं पीछे रह गए, विच इज़ ऑब्वियसली माई फॉल्ट। लेकिन ये कुछ ड्रेसेस थी, कुछ ऐसे क्लाइंट्स की थी जिन्हें मैं मना नहीं कर सकती थी। जैसे बीच में एक लहंगा आया था, आप लोगों ने देखा होगा, अलग अलग कलियों वाला। वो भी मतलब जब लहंगा बन रहा था तब भी सूट डिले हुए क्योंकि मेरा पूरा ध्यान लहंगे पे था और सूट्स की कटिंग भी मैं ही करती हूँ, तो वो नहीं करूँगी तो आगे स्टिचिंग पे कैसे लगेंगे। और वो लहंगा भी जिसका था मैं उसे मना नहीं कर सकती थी, गाउन भी जिसका है मैं मना नहीं कर सकती थी। फिर कंचकों के बीच में ड्रेसेस आ गई। तो ये 3 मेजर मतलब ये मान लो ओकेजन्स आ गए जिन पे मेरे सूट्स बहुत डिले हो गए, विच इज़ ऑब्वियसली कम्प्लीटली माई फॉल्ट। आई ऑलरेडी नो दैट, बट मेरे एंड से सोचो तो मैंने काम तो किया है ना। मतलब ये तो नहीं है कि मैं कहीं ऑफ पे गई हूँ या फिर मैं लेज़ी रही हूँ, काम तो हुआ है। आज से मेरे को बुटीक पे बहुत अच्छे से ध्यान देके सूट्स निकालने हैं पहले, क्योंकि बहुत डिले हो गया। एंड जो कस्टमर मुझे समझे हैं उनका बहुत बहुत थैंक यू, और जो नहीं समझे हैं उनका काम मैं जल्दी ही निकाल दूँगी। क्या कर सकते हैं, अब हो गया है डिले, पर आगे कोशिश करेंगे ऐसा ना हो। अब रेडी होते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। आज हाउस हेल्प भी छुट्टी पे है। मैं जब वो करने गई थी
कृष्णा का खाना बनाने, तो मैंने किचन समेट दी थी सारी और माता ने जो थोड़े बहुत से बर्तन थे वो वॉश कर दिए थे। सो किचन इज़ ऑल क्लीन। अब झाड़ू लगाऊंगी, पोछा तो मेरे बस की बात नहीं है। सो यार अब नहाते हैं। ये देवी जी उठ रही थी फिर सो गई है, फिर मिलते हैं। सो जी हम हो गए हैं रेडी। कान भी वैसे रेडी है, बस मैंने इसको सूट की पैंट ना डाल के नॉर्मल ब्लूमर डाले हुआ, क्योंकि अभी डाइपर नहीं पहनाया। डाइपर मैं इसको जाते टाइम पहनाती हूँ। और वैसे रेडी है। चोटी बनवाती नहीं है, साथ साथ खोल देती है, सो मैंने नहीं बनाई। अब टाइम 9:30 का हो गया, बस नीचे चलते हैं ब्रेकफास्ट वगैरह और शॉप पे चलते हैं। स्ट्रेस नहीं लेना है, काम करना है, क्योंकि काम तो मैं ही करना है सान्या। सो मैं बुटीक पे आ गई थी। गाउन को थोड़ी देर के लिए छोड़ा है सो दैट मैं दूसरे कस्टमर का गाउन कुछ निकाल पाऊँ। गाउन मुझे 4 बजे देना। प्रेस मैंने रात को ही करा लिया था, अब सिर्फ गाउन में केन केन देनी है, दैट्स इट। बेबी वाला कंप्लीट है और बड़े वाले में सिर्फ केन केन लगानी है। फिटिंग विटिंग वॉज ऑल ओके। सो वो मैं 1 घंटे बाद करूँगी, इतने मेरे 1-2 कपड़े निकल जाएंगे। सो टाइम हो गया 3 बजे का। आज मैं खुद घर जाके लंच लेके आई हूँ, मम्मी घर जाके। मम्मी ने पैक कर रखा था और इतना भी टाइम नहीं था कि मैं ऊपर जाऊँ। मम्मी ने ऐसे नीचे पकड़ा दिया लिफ्ट से मम्मी की, और मैं लेके आ गई। पापा जस्ट उसी टाइम आ गए थे। अगर मैं 15-20 मिनट ना जाती तो मेरे पास लंच यहाँ भी आ जाता, पर मम्मी कह रही थी पापा का कोई टाइम नहीं है, तो आके ले जाए। सो मेरे को मार्केट का काम था तो मैं घूमती हुई चली गई। अब जो ड्रेस देनी है वो प्रेस है। बेबी वाली ड्रेस भी रेडी है पर डिलीवर नहीं हुई है, अभी उसमें किन किन लगनी है। 3 बजे का टाइम है, 4 बजे तक मैं कर दूंगी डिलीवर। फ़िलहाल मैं लंच करने लगी हूँ। लंच में क्या है दिखा, दाल चावल और चपाती, सैलड होती काश। सो यहाँ मैं लगा रही हूँ ड्रेस में केन केन। वो कोई स्पेशल बंदा हमें कुछ खाने को दे गया, हेल्दी हेल्दी अप्पे। वाह, काश मेरे से भी बन जाते अप्पे, पर बहुत टेस्टी है। थैंक यू नेहा। पूजा की वेडिंग चल हाँ दीदी, अभी मैं करती हूँ। अभी आपको अभी थ्रेडिंग करा लूँ। ब्लॉग की क्लिप तो ला ला दे मैं लूँ। क्या कौन सी मेरी क्या वेल्डिंग है? और जो ने करनी है नहीं बोला। हम पार्लर जा रही है, पार्लर। हम तीनों एक ही पार्लर जा रही हैं। कट्टा चाहिए, कट्टा। दुनिया माँ से कट्टे कह रही है, ले लो। छाता बोले तुम ले भी सही, कट्टे कौन? इस हिसाब से तो हमारी नहीं कर रखी, इसलिए स्टैंडर्ड है, कट्टे ले सो। हमारे लिए चुन्नी ठीक थी, है ना भाई? ये रखा एक ही मल्होत्रा की बहू हमारे साथ जा रही है। है नहीं लेकिन नाम भी तो है कोई। आजकल मल्होत्रा की बहू ना बहुत एटीट्यूड आ गया, क्योंकि करनाल वाली हो रही है ना, इसलिए करनाल शिफ्ट हो रही है। हाँ, हमारा विदाई सॉन्ग तो आपने सुना ही होगा। हाँ किसी दिन विदाई भी हम करेंगे, छोड़ के आएंगे इसको करनाल तक। करनाल तक छोड़ के आएंगे। ये लीशा के परमानेंट कस्टमर। ये हमारी मैम रेडी कर रहे हैं। हम पहुंच गए अपने सैलून पे। अपने सैलून पे अपना ही है, बुटीक भी अपना है, सैलून भी अपना है। अब मल्होत्रा साहब नेल सीखेंगे तो नेल आर्ट भी अपना होगा। फिर करनाल जाके सीखेंगे वो। दुकान तो हम यही खुलवाएंगे पक्का। ये जो दीदी पानी लेके आएंगे। ये हमेशा के लिए गोवाना से जा रही है और वो कहती है तब जाइए जब मैं थोड़ी फ्री हूँ। हाय इन्ना प्यार मरदा पिया ते आती है ता जाही जब मैं फ्री हो जाऊँ, मेरा झाड़ू पोछा निबड़ जाए। लाइन लग गया जान कर लगे हाथ। मैंने स्ट्रेटनिंग भी करा लिया ताकि रात का फंक्शन इजीली अटेंड कर पाए। अब भड़क नहीं रह जाएगी हेयर स्टाइल की। आई है मिस ओनर राम जी। अपन आ गए थे दुकान पे, कानवी को ले आए। छम छम हो रही है बाहर। घर जाके एंट्री करते कहती दादू चम चम। डैडी ने सोचा भाई कोई चम चम कह रही है, भाई मिठाई पूछो। मैंने कहा डैडी कह रही है बारिश आ रही है बाहर, चम चम हो रही है। तगड़ा सीन है भाई छोरी का। उस्ताद जी आज अलग मूड में है। उस्ताद जी ने पैड़ तड़ 30-40 कपड़े काट दिए हैं आज। नहीं काटे? उसका काम किया जिसको बोला करता काज बटन पे।
हाय, थोड़ी सी शर्म का तो कोई हिसाब ही नहीं है ना भाई साहब, इतने झूठ बोल रहे हैं ना भाई साहब। ये हमारे भैया ना ही पीछे छोड़ रही है। चलो करता हूँ जय सिया राम जी। नारू, तू तो बोल लेगी अभी भाई। मैं कैसे कहानी सुनाऊं तुम्हारे को, मतलब तुम सोच भी नहीं सकते ऐसा भी हो सकता है क्या। मैं एक बार रुक 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 ये ना लीशा के पास गए सिर धुलवाने, और आज सारी सहेलियां गई हुई थी ये ऑलमोस्ट। तो आज किसी के यहाँ ना फंक्शन है, और ऑलमोस्ट मतलब 5 में से 4 में से 3 जने जा रहे हैं वहाँ पे, और एक को मतलब नहीं होगा इनविटेशन। ये भाई इनमें से एक ने उसको जो वहाँ थे सारों ने बोला कि तुम हमारी दोस्त को क्यों नहीं बुला रहे हो, फोर्थ सहेली को बुलाओ, इसको भी। ओ भाई तो अगलों का नहीं होगा उनके साथ। उन्हें बोला भाभी आ जाना अब। और भाभी अगर चली गई भाई, इन्होंने वो वहाँ पे वो तैयार होने आई थी, वो मतलब उनके घर की लड़की तैयार होने आई थी, और इन्होंने उसको ऐसे कह दिया सारों ने कि आप हमारे साथ ऐसे क्यों कर रहे हो। वो कहती मैंने तो कुछ भी नहीं करा। कहती आप हम तीनों को बुला रहे हो, हमारी एक सहेली को आपने छोड़ दिया, अब वो घर पे अकेली भी है, रात को खाना कैसे बनाएगी। भाई तगड़ा सीन था इनका तो भाई। कह रही है इसमें तो हम कह सकते हैं, फिर क्या हो गया। ओ भाई एक बंदे से क्या बढ़ जाएगा तुम्हारा। हाय, बढ़ तो नहीं जाएगा, तुम क्या कैसे सकते हो ये चीज किसी को कि भाई तूने उसको क्यों नहीं बुलाया। ओ भाई हमारी सहेली है, वो कर रहे हैं, हम सारे जाएंगे। ओ भाई, ये तो भैया 2 कदम आगे चल रहे हैं। तो अभी करता हूँ भाभी को फोन और पूछता हूँ जाओगे क्या। अब रुक जा रुक। तो बुटीक बढ़ा दिया, मैं एक बार लिशा भाभी के सैलून जा रही हूँ, क्योंकि जो गाउन दिया है तो उसकी लुक नहीं दिखा पाई ना शायद। बेबी वाले की फ़ोटो डाल दूँगी, और बड़े वाले गाउन की मैं लुक दिखा दूँगी आपको जब मिलेगी। और उसमें थोड़ा सा वो करनी है अटैचमेंट्स, इसीलिए उन्होंने बुलाया है, तो मैं जा रही हूँ। उसके बाद घर जाके हम भी रेडी होंगे, फिर चलेंगे घूमना। एक बैक लुक देना। क्लाइंट इज कम्प्लीटली सेटिस्फाइड, और ये फोटोज देख लो, अच्छी लग रही है ना। आई एम सो हैप्पी। तो यहाँ रेडी है, देख लो मैंने ऐसा तैयार किया। वहाँ ये किस हालत में पहुँचेगी मुझे नहीं पता। ड्रेस, ब्रेसलेट, चोटियाँ और दोनों पिन। हम दोनों मदर डॉटर कान्वी के बर्थडे जैसा ही रेडी हुए हैं। मेरे फुटवियर रहते हैं, ड्रेस वही है, मेकअप दिखा दे। सो कुछ ऐसा मेकअप किया है, एक बो लगाई है सिंपल सोपर, इयररिंग्स मैंने ये वाले पहने, हाथ में वॉच और एक हाथ में सिंपल ब्रेसलेट। दैट्स इट। रिंग्स पहनने का ना मन नहीं है आज। राम राम जी, राम राम जी कर दो। हम तैयार हैं, घूमी घूमी जा रहे हैं। बाय कर दो सबको, बाय गाइस। ब्रूम कर दो लारो, एक बार ब्रूम। फाइन किस कर दो, बाय कर दो एक। मेरी बेटी। चलो जी जा रहे हैं, आके मिलते हैं। ये हमारे उस्ताद जी हैं। माँ बेटी जो रंगीन हो रही है, कहती मानना है कौन किसी की। इनका फोटो सेशन चल रहा है अभी। बड़ी उतर डांस की मैं करे शादी गाना ही रोकी है। 10 बजे डीजे बंद। 10 बजे कौन सा डीजे बंद होता है? 10:30 बजे यहाँ डीजे बंद हो जाता 12 का टाइम है मैम। है। लाठी जाने का तो मैंने बंद हो जाता
किली नाची भाई साहब। जाए लाडो पीपी लड्डू पीपी। देख ले वही है।